हाय। तो हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब एक एक करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। कोई डांस करता है तो कोई सिंगिंग करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दिए जा रहे थे। तो सेरेना दो बॉयज़ को डांस के बीच में रोकते हुए कहती है, तुम अच्छा डांस कर रहे हो पर इतना अच्छा नहीं है। सन, तुम सॉन्ग के बीच में थक रहे हो। पॉ पॉक पॉन्ग, तुम बहुत सारी एनर्जी के साथ डांस कर रहे हो और सारी लाइंस पर डांस कर रहे हो। मैं तुम्हें ग्रुप का मीन वैल्यू कंसीडर करूंगी। तुम्हें इसका मतलब पता है? यही स्टैंडर्ड है। जो भी स्टेज पर आता है वो इक्वल होता है और उनसे बेटर होता है। और ऑडियंस की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कर पाओगे तो ड्रॉप आउट कर दो। और ऑडियंस में कुछ लोग उठकर जाने लगते हैं। अब जूजू को दिखाते हैं जो सॉन्ग सिंग कर रहा होता है और ऑडियंस इंजॉय भी कर रही होती है। पर सेरेना को इस पर अलग ही ओपिनियन होता है। वो कहती है, तुम क्यूट हो बट तुम आउट ऑफ द ट्यून हो। मुझे नहीं पता तुम डांस कर पाओगे या नहीं, क्योंकि तुम स्लो सॉन्ग पर परफॉर्म कर रहे हो, पर मैं तुम्हें पास कर दूंगी। मैं और देखना चाहती हूँ। अब टॉप की बारी आती है, जिसे देखकर सेरेना कहती है, ये लास्ट है ना? सेरेना टॉप से कहती है, तुम कोरिया में एक आर्टिस्ट ट्रेनी थे। जिससे सुनकर सेरेना थोड़ी तो इम्प्रेस हो गई थी। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ टॉप कोरिया में ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक लेडी आकर उसे बताती है, तुम्हारी मॉम का कॉल आया है। टॉप अपनी मॉम का कॉल अटेंड करके कहता है, आप कैसे हैं? तो उसकी मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ। तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दो, बस मेरे लेग्स थोड़े हर्ट हो रहे हैं। तो टॉप कहता है, मैं आपको देखने घर आऊँगा, मेरा वेट करना मदर। अब सीन प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ टॉप बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ऑडियंस में बैठे सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। जूजू भी हैरान हो जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सेरेना कहती है, तुमने अपना नाम नहीं बताया और ना ही अपने आप को अभी तक इंट्रोड्यूस करा है। तो टॉप कहता है, मेरा नाम टॉप है। मैं खुन खैन से हूँ, पर मैं काम अयोध्या में कर रहा हूँ। तभी ऑडियंस में बैठा बंदा कहता है, हम दोनों सेम होम टाउन से हैं ब्रदर। जिस पे टॉप स्माइल करने लगता है। तो सेरेना कहती है, तुम लिविंग के लिए क्या करते हो? टॉप कहता है, मैं एक एलिफेंट केयर टेकर हूँ, स्वॉट फाइटर हूँ एंड वेटर भी हूँ। तो सेरेना कहती है, तुम्हें पता है तुम में एक एसेंट है। पॉली की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगा हम एक परफेक्ट गाय ढूंढ लेंगे। मैडम पॉली, आप लोगों में डिफरेंट नहीं जान पाती, जो क्लियरली एंड अनक्लियरली बोल सकता हो। तो पॉली कहती है, इसकी स्पीच इतनी भी बुरी नहीं थी। तो सेरेना कहती है, ओ, जो पर्सन गाना गाता है उसकी ऑफ की को फिक्स करना इजी है, पर जो पर्सन क्लियरली बोल नहीं सकता और एक्सेंट है, उसे फिक्स करना हार्ड होता है। तो टॉप कहता है, मैं ट्राई करूँगा। सेरेना कहती है, कितना हार्ड ट्राई करोगे? तो टॉप कहता है, मैं ट्राई करता रहूँगा। तो सेरेना कहती है, तुम सिर्फ ट्राई नहीं कर सकते, मैं अपनी पूरी लाइफ वेट नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वो करने की एबल भी होना चाहिए। फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, कुछ भी हो, तुम्हें गिव अप नहीं करना है। तुम्हें ये करना होगा, समझी? अगर ये तुम नहीं कर पाओगे तो क्या तुम वापस जाकर पहले की तरह एलिफेंट का ध्यान रखोगे? अगर तुम आर्टिस्ट नहीं बन पाए तो क्या तुम वही सेम ओल्ड लाइफ वापस चले जाओगे? तो टॉप कहता है, हाँ शायद। तो सेरेना कहती है, तो जाओ, तुम कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस हैं तो आर्टिस्ट बनने के लिए तुम्हें हार्ड वर्क एंड ट्रेन करना होगा, और पूरी लाइफ तुम्हें इस पर लगानी होगी। और उठकर सबको स्पीच देने लगती है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आर्टिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है इस लाइफ में, तो कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ जीने जा सकते हो। जाओ, वो रहा रास्ता। अब सीन दिखाते हैं जब टॉप अपना हैंड वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ फिर से जूजू इससे टकरा जाता है और कहता है, सुबह मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी। तो टॉप कहता है, भूल जाओ। तो जूजू कहता है, तुम्हारे पास एक एक्सेंट है। तो टॉप कहता है, तो क्या हुआ? जूजू कहता है, कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैंने भी नहीं सुना होता अगर मैं हार्डली ट्राई नहीं करता तो। खुन सेरेना के कान बहुत तेज हैं, वो सारे नोट सुन लेती हैं जो आउट ऑफ ट्यून होते हैं। टॉप कहता है, तुम्हारी सिंगिंग भी थोड़ी आउट ऑफ ट्यून थी। जूजू कहता है, तो क्या? तो टॉप कहता है,
तुम्हें ये सुनने के लिए अच्छे कानों की ज़रूरत नहीं है। जूजू कहता है तुम्हें लगता है कोरिया में ट्रेनिंग होना कूल है। टॉप कहता है बहुत कूल है मेरे जैसे कंट्री बॉय के लिए। तो जूजू कहता है पर तुम्हें डेब्यू करने के नहीं मिला। क्या तुम ट्रेनिंग में फेल हो गए थे या फिर गिव अप कर दिया था जिसके बाद तुम यहाँ एलिफेंट टेक केयर करने आ गए। टॉप कहता शट अप, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं होता तो मुंह बंद रखा करो। जूजू कहते हैं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। पर टॉप वहाँ से चला जाता है। अब सीन सेरेना और बाकी सब पर शिफ्ट होता है जहाँ 20 नाम फाइनल किए गए हैं जिनका नाम बोलने पर उन्हें उनके हाथ खड़े करने हैं। सबका एक एक करके नाम बोले जाते हैं और सब वहाँ अटेंड होते हैं। लेकिन जूजू एंड टॉप प्रे कर रहे होते कि उनका नाम भी हो एंड फाइनली उन दोनों का नाम भी उस लिस्ट में होता है। तो एक लेडी कहती है 40 में से 20 बचे हैं। तो सेरेना कहती है अभी भी बहुत है, हमें और लोगों को एलिमिनेट करना होगा। तो पॉली कहते हैं अभी किसी को मत निकालो, मुझे इनके लिए सॉरी फील हो रहा है। मैंने उन्हें बहुत हार्डली ढूंढा है और बहुत टाइम लगा है। अब सेरेना सबको बताती है कि तुम्हें यहाँ पर आना होगा, 8 से लेकर 9 बजे तक तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। घर पे फ़ोन करके अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो और यहाँ के और उनको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। और सबसे इम्पोर्टेंटली वो उन्हें बताती है कि अगर तुम ट्रेनी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तुम किसी को डेट नहीं कर सकते, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई गर्लफ्रेंड, ना ही कोई लव लाइफ। इसको ध्यान रखना। उनमें से एक ऑडियंस कहता है कि हमें यहाँ पे रहने के पैसे मिलेंगे। तो सेरेना इस बात पे मना कर देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर कर देना। बाय।